आज के फरहान अख्तर अपने 20 साल पुराने 26 साल के फरहान अख्तर को क्या एडवाइस देते हैं, मन में क्या एडवाइस देते हैं? मैं शायद कहता कि यार थोड़ा धीरज रखो, 20 साल बाद एक अच्छी फिल्म आएगी 120 500 कमर्शियल्स कर लिया है, मजा कहाँ आता है राजी को, मूवी में या कमर्शियल्स में? मूवी तक पहुंचने के लिए मैं कमर्शियल्स करता हूं। फिल्म में काम करना मेरे लिए चांद को छूने से कम नहीं है। अरे वाह, ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी अच्छी लाइन है कि यूं तो बड़े से बड़ा मकाम छुआ, यूं तो बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाए जब गोद में रेजी सर ने और फरहान अख्तर साहब ने तब आसमान छुआ। जब से उसकी शूटिंग हुई है तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हम सबसे यंग। पर हम 1 नवंबर को शूट कर रहे थे पैंगोंग से आगे। हाँ। न्यूमा में हम शूट कर रहे थे। हाँ। टेम्परेचर उस टाइम सुबह -16 डिग्री था। तो अर्ली मॉर्निंग शॉट था मेरा कि मुझे बाइक रेड करके आना और उतर के जो भी डायलॉग है बोले। मैं आया एंड माय टंग फ्रोज। तो ये मेरे पास डर लग गया और मैं कट इसको कोई गरम पानी उस शेड्यूल का आखिरी दिन था, ये मेरे पास आया और मेरे से बात कर रहा। Oh God. एक्सक्यूज मी, his tongue is frozen. कल परसों भी गुरुग्राम में काफी ट्रैफिक जाम किया गया, बड़ी गाड़ियां निकाली गई बाय द अहीर कम्युनिटी टू से, और ये पहली बार नहीं हुआ, मुझे लगता है 6 महीने पहले भी उन लोगों ने ये किया था। अब ये कह रहे हैं, मैं सुन रही थी, वो वीडियोस देख रही थी, उनका ये कहना है कि भाई ये नाम क्यों 120 बहादुर है, ये 120 वीर अहीर क्यों नहीं है? 21 नवंबर को जब फिल्म रिलीज होगी तो उन्हें तब अंदाजा होगा कि मतलब हमने कितनी इज्जत से सभी का जो कंट्रीब्यूशन था इस बैटल में, किस तरह से हमने दिखाया है। तो इट इज अनफॉर्चुनेट। द बैटल ऑफ रेजांगला भारत के इतिहास में दर्ज एक ऐसी गौरव गाथा जिसकी मिसाल सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दी जाती है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हेरोइक लास्ट स्टैंड्स इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कहानी वैसे तो कई दशकों पहले बड़े पर्दे पर लाई गई थी, चेतन आनंद द्वारा, धर्मेंद्र जी थे उसमें, बलराज साहनी जी थे, लेकिन तब भी ये कहानी जनमानस तक उस तरीके से नहीं पहुंच सकी जैसा शायद ये डिजर्व करती है। और शायद उसी दिशा में एक और पहल करते हुए फरहान अख्तर और रेजी अपने 640 के साथ एक और मूवी लेकर आ रहे हैं 120 बहादुर के नाम से। तो सबसे पहले फरहान, आपसे ये सवाल, एक लंबे समय के बाद ये कमबैक, ऐसी क्या चीज थी इस मूवी में, इस थीम में, जिसने आपको इतना अट्रैक्ट किया that you decided to come back with this movie? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। इसका जवाब तो एक्चुअली आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही दे दिया कि इस कहानी तो जबरदस्त है, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त कहानी है। हाँ। और मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि जब रेजी ने ये फैसला लिया कि मैं ये फिल्म बनाने वाला हूँ जी, तो वो मेरे ऑफिस के दरवाजे तक आए। दैट्स समथिंग आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। हाँ। तो एक तो इस बेहतरीन फिल्म पर काम करने का मौका मिला, नरपत जी और उनके परिवार से, शैतान जी की जो फैमिली है उनसे मिलने का मौका मिला, रामचंद्र जी जो हैं, निहाल सिंह जी जो हैं, उन सभी से मिलने का एक मौका मिला जो हमारे रियल लाइफ हीरोज हैं उनके साथ। एंड देन टू वर्क विद दीस अमेजिंग एक्टर्स ऑन दिस फिल्म। लद्दाख में हमने एक साथ शूटिंग की, 9-10 हफ्ते वहाँ थे, एंड जस्ट एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। तो जस्ट दैट्स फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। वाओ। तो रेजी, आप इनके दरवाजे कैसे पहुंचे? मैंने इनके साथ काफी एड फिल्म्स की पहले। हाँ। जब हम कहानी लिख रहे थे तो मेरे को लगा कि फरहान अख्तर विल बी परफेक्ट फॉर दिस। ओके। तो मैं पहुंच गया इनके दरवाजे पे और इनको कहानी पसंद आ गई। मैं इस फिल्म को 10 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 साल से? हाँ, और 5 साल से एक्टिवली काम कर रहा हूँ इस फिल्म पे। 5 साल पहले मैं शैतान सिंह के बेटे, उनसे मेरी बात हुई थी जी। और वहाँ से फिर मैं पहुंचा रामचंद्र सिंह, जो अलाई में भी, जो रेडियो ऑपरेटर थे। वहाँ से हमारी रिसर्च शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके हमने फिर कहानी लिखी जी। और फिर मैं पहुंच गया एक्सेल के दरवाजे पर और here we are today। नहीं तो फरहान अख्तर is perfect for a lot of different roles। जी, मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देता हूँ। जो रामचंद्र जी तो हैं, हाँ, वो स्पर्श is performing his part in the film। और कहाँ है हमारे निहाल सिंह की टीम? हाँ, प्लीज बताएं कौन है। अच्छा, ओके। तो 6 चार्ली बॉयज, आप लोग की एक्सपीरियंस कैसी रही राजी और फरहान अख्तर के साथ?
यार हमारे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। एक तो सोल्जर प्ले करने का मौका मिला, जो मेरा जब मैंने एक्टिंग करनी शुरू करी थी तब से एक ड्रीम था कि एक इंडियन आर्मी में एक सोल्जर प्ले करना है। तो वो इंटरेस्टिंग था। ऊपर से जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना कि ही इज़ लाइक कोकोनट, अंदर से इतना नरम और बाहर से एकदम कड़क, तो वैसा फुल इमोशनल है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि फिल्म का इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है फिल्म का। और जिस तरह की टीम थी हम लोगों की, स्पेशली हमारे डायरेक्टर और इवन फरहान सर, एक ऐसा स्पेस क्रिएट हुआ था पूरे शूट के टाइम पे कि कोई भी रेस्ट्रिक्टेड या बाउंड फील नहीं करता था। सबको एक फ्रीडम थी, एक डायलॉग करने की, एक डिस्कशन करने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की, डायरेक्टर के साथ, फरहान सर के साथ, आपस में हम सबको एक्टर्स के साथ। तो बहुत ही लिबरेटिंग माहौल था, जो कि एज एन एक्टर बहुत ज्यादा आपको फायदा देता है आपकी परफॉर्मेंस में, अगर आपको बहुत आजादी दी जाती है परफॉर्म करने के लिए। कुछ ओके, कैन आई हैव वन मोर? नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश करणवाल है जी। और इस फिल्म में काम करना मेरे लिए चांद को छूने से कम नहीं है। अरे वाह, ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी अच्छी लाइन है कि यूं तो बड़े से बड़ा मकाम छुआ, यूं तो बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाए जब गोद में रेजी सर ने और फरहान अख्तर साहब ने तब आसमान छुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार मैं आपको ब्रिजेश जी के बारे में बता- नहीं, मैं भी बहुत बता दूं। ये मुझे याद नहीं है। एक चीज मैं ब्रिजेश जी के बारे में बता दूं, जब से फिल्म की शूटिंग हुई है तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हम सबसे यंग साबित करें, हमने इन्हें गोदी में उठाया। ये कब खेदे कंधे पे बिठाया, ऐसा मत कर लीजिए साथियों की तरह। किसी और को डायलॉग मारनी है तो आप यू फुली अलाउड। एक और मजे की बात है, फरहान साहब को तो सेंस ऑफ बड़ा कमाल है। पहली बार मैं हीरो बनने लखनऊ ही आया था। अच्छा। यहाँ पे एक जगह है चांदगंज गार्डन में। हाँ। मुझे पता नहीं था, अखबार में एक तस्वीर छपी थी बच्चन साहब की, उसमें लिखा हुआ था कि इनकी जगह आपकी भी तस्वीर हो सकती है। तो मैंने अपने आप को वहाँ महसूस किया और दिल घर पे ले से लिया ये बात आपने उसी वक्त? हाँ जी। तो मैंने, मेरे पिताजी को रेडियो मिला था दहेज में, वो बेचा, मेरी साइकिल बेची। हाँ। एक मेरे दोस्त का साइकिल था, वो बेचा, हम दोनों चले आए। यहाँ पे एक जगह है चांदगंज गार्डन में जिसका नाम है राज चलचित्र मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स। अच्छा। तो वहाँ पे मैं हीरो बनने आया था। हीरो तो नहीं बने, जीरो बने। लेकिन कमाल की बात है कि जहाँ से मैं हार के निकला, आज वहीं से जीत के निकल रहा हूँ। और शुक्रिया एक्सेल एंटरटेनमेंट। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। राजी, आई वांट टू आस्क यू कि हम लखनऊ में ये शूट क्यों कर रहे हैं? व्हाई लखनऊ? यू आर बिगिनिंग योर प्रमोशन, किक स्टार्टिंग इट फ्रॉम लखनऊ। आज पहला दिन है हमारा promotion हाँ, ये लखनऊ क्यों चुना गया? इतनी ब्यूटीफुल जगह है, क्यों नहीं? कोई और भी वजह होगी? हिस्टोरिकली इतनी अच्छी जगह है, और कोई वजह नहीं है हमको। अच्छा। हमने सोचा कि हाँ यूपी से शुरू करते हैं, और यूपी में तो लखनऊ से अच्छा क्या होगा। अच्छा, सो बिफोर आई गेट टू द मूवी, मैं एक चीज थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में पूछ कर उसे जरा साइड करूं, क्योंकि काफी अननेसेसरी मुझे पर्सनली लगती है। कल परसों भी गुरुग्राम में काफी ट्रैफिक जाम किया गया, बड़ी गाड़ियां निकाली गई बाय द अहीर कम्युनिटी टू से, और ये पहली बार नहीं हुआ, मुझे लगता है 6 महीने पहले भी उन लोगों ने ये किया था। अब ये कह रहे हैं, मैं सुन रही थी, वो वीडियोस देख रही थी, उनका ये कहना है कि भाई ये नाम क्यों 120 बहादुर है, ये 120 वीर अहीर क्यों नहीं है? तो अब पहले तो फरहान, आपसे समझना चाहती हूँ, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? You know, my take on this actually is कि it's unfortunate कि ऐसा हो रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन है, उम्मीद भी नहीं, मुझे यकीन है कि जब वो फिल्म देखेंगे 21 नवंबर को जब फिल्म रिलीज होगी, तो उन्हें तब अंदाजा होगा कि मतलब हमने कितनी इज्जत से सभी का जो कंट्रीब्यूशन था इस बैटल में, किस तरह से हमने दिखाया है। तो इट इज अनफॉर्चुनेट। और जहाँ तक मैं कहूँ, टाइटल का मतलब बहादुर का मतलब ब्रेव होता है, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है, और हिंदुस्तानी से बड़ा क्या हो सकता है? Absolutely. So to me that's really what the title represents. 120 brave Indians. Now if anybody else wants to protest something else, good luck. हाँ, नहीं, वो ऐसी भी चीजें कह रहे हैं कि हम ढूंढेंगे फरहान अख्तर को, फिर पूछेंगे उससे कि क्यों ये टाइटल रखा। बट राजी, यू आर द डायरेक्टर, यू नो, और इस तरीके की कंट्रोवर्सी जो एक्चुअली मीनिंगलेस होती है, एज अ जर्नलिस्ट भी मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर फिर तो हम कारगिल वॉर की बात करें, फिर 1971 की वॉर की बात करें, फिर कहें कि कोई पंजाबी था, कोई राजस्थानी था, कोई राजपूत था, आप बस उनके नाम लीजिए। ये बॉर्डर पे तो हम सब हिंदुस्तानी होते हैं, उसके बाद भी अगर आप लोगों को ये झेलना पड़ता है, और काफ़ी अच्छी खासी प्रोटेस्ट चल रही है, परसों तरसों भी गुरुग्राम में काफ़ी रोड्स को ब्लॉक भी किया गया। यू एज अ डायरेक्टर, What would you say? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे तो कुछ झेलने को नहीं मिल रहा है, मैं तो पिछले 1 महीने से फिल्म खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं तो स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। ओके मेरा फाइनल मिक्स चल रहा है, मेरी ग्रेडिंग चल रही है, तो हाँ आप तक नहीं पहुंची है ये प्रॉब्लम। मेरे को बताया गया, मैंने हाँ। सुना या देखा नहीं यार। Have they tried to approach you? हाँ नहीं, मेरे को किसी ने फोन भी नहीं किया। हाँ अगर आएंगे तो मैं उनको यही बोलूंगा आप पिक्चर देखिए, उसके बाद बात करेंगे। So my question again, intense role है, intense role है, इसके और आप intense roles को approach करने की एक अलग तरीका होता होगा, क्योंकि आपके तो बड़े अलग अलग किस्म के रोल रहे हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसमें आई फील you know the best version of you that I have felt in all the other movies that I've seen of yours, फरहान, चाहे वो दिल चाहता हो या आपकी अलग अलग मूवीज हो, लेकिन ये थोड़ा चैलेंजिंग रोल तो जरूर होगा, क्योंकि इसमें तो आप कैरेक्टर भी घुसना पड़ेगा भाई। ही इज अ मैन हु सेलिब्रेटेड, ही इज अ मैन हु गेव द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। कैसे अप्रोच किया इस रोल? सच तो ये मतलब यहाँ पर इतने सारे एक्टर्स बैठे हैं, वो आपको बताएंगे, शॉट से द सेम थिंग, कि वो रोल इंटेंस हो, कॉमेडी हो, जो भी हो, इवेंचुअली मतलब अपने आप को मतलब उसमें यू हैव टू सबमर्ज योरसेल्फ, वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी फिल्म में, जिस तरह की फिल्म ये है 120 बहादुर, या फिर जिस तरह की फिल्म भाग मिल्खा भाग थी, उस तरह की फिल्म में एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ये है कि मतलब जिस इंसान को आप पोर्ट्रे कर रहे हो, क्योंकि वो एक एक्चुअल पर्सन है, ये फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन जी। तो जब उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनके जो दोस्त हैं, जब वो इस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें लगना चाहिए कि मतलब यार इस आदमी की जिंदगी या इस इंसान की जिंदगी एक डिग्निटी के साथ दिखाई गई है और एक सच्चाई के साथ दिखाई गई है। ऐसे कुछ लिबर्टीज नहीं लिए है किसी ने कि मतलब कैरेक्टर बदल गया इंसान का या कुछ और हो गया है। तो वो चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं जब मैं किसी रियल लाइफ इंसान पर फिल्म करता हूँ। लेकिन मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ी इसमें, क्योंकि ज्यादातर जो मेहनत थी वो रेजी ने अपने रिसर्च में की थी, जो हमारे राइटर हैं उन्होंने रिसर्च में की थी जी। और फिर जब मेरी बात हुई नरपत जी से, जिस तरह से उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि किस तरह के इंसान थे शैतान जी, तो वो चीजें मेरी जहन में थी जब मैं परफॉर्म कर रहा था। और जो फिल्म है वो ज्यादातर जो आप देखेंगे फिल्म में, वो एक ऑपरेशनल वक्त में है, जब चाइना बॉर्डर पे खड़ा है, मतलब इज ऑलमोस्ट थ्रू। तो उस वक्त जो एक एक्टिविटी होती है इंसान की, जिस तरह की थिंकिंग होती है, वो बहुत ही लॉजिस्टिकल ऑपरेशनल थिंकिंग होती है। तो उसमें थोड़ा आसान ज्यादा होता है, क्योंकि आप उस वक्त एक आर्मी ऑफिसर हैं, उस वक्त आप एक सिविलियन नहीं है जो घर में बैठे मतलब सोच रहे कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं। तो एक अलग किस्म का कैरेक्टर होता है उस वक्त। So you're very driven by the mission when you're working on this, which made it a little bit simpler in a film like this. But the responsibility of being somebody who is a hero, who is not more than a hero, is a legend, you know, for India, for the Indian Army, that never weighs like. Did you feel the pressure? I won't say felt the pressure, because the pressure is something that can boil you down. I accepted the challenge, you know, and I saw the responsibility, and I saw the faith and belief that Rezi had, that the families had, you know, as something to fuel my performance every day. Okay. So Rezi, ये बताएं कि आप लोगों ने शूट किया है in very hostile conditions. I was reading राजस्थान और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, कहाँ शूट किया है आप लोगों ने? लद्दाख में हम लोग 4 महीना थे, एटलीस्ट मैं 4 महीने था। 4 months. मैं पहले पहुंच गया था वहाँ पर। Okay. देखी इसकी लोकेशन ढूंढी, उसके बाद फिर हमने very hostile place, very tough place. The whole day you're standing still. आप सीधे नहीं खड़े रहते बिकॉज आप पानी में कर रहे हैं अपनी बाइट्स, तो काफी मुश्किल था। बट मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, इन लोग के लिए काफी मुश्किल था। मैं वो टीम से पूछना चाहती हूँ, कैमरे के सामने तो ये लोग थे, काफी हमारी रिहर्सल होती थी। पर टीम तो पूरी टीम ही होती है भाई साहब, इट्स नॉट अबाउट। हाँ, पहले एक हफ्ते के बाद मेकअप टीम को काफी आसानी होनी शुरू हो गई, हमारे चेहरे वैसे हो गए थे जैसे सफेद हो गए थे जैसे चाहिए। आई रिमेंबर हम 1 नवंबर को शूट कर रहे थे पैंगोंग से आगे, न्योमा में हम शूट कर रहे थे। टेम्परेचर उस टाइम सुबह -16 डिग्री था। तो अर्ली मॉर्निंग शॉट था मेरा कि मुझे बाइक राइड करके आना है और उतर के जो भी डायलॉग है बोलना है। मैं आया एंड माय टंग फ्रोज। तो ये मेरा डर लग गया, मैं कट इसको कोई गरम पानी। उस शेड्यूल का आखिरी दिन था, ये मेरे पास आया और मेरे से बात कर रहा, Oh God. Excuse me? No. His tongue had frozen. Wow, it was that bad. -16. -16. And you decided to go ahead and shoot in -16. It took us some time, but eventually we got there. It was the last day of the schedule.
So we had to get it. इतने बम थे और इतने हम में इतना जज्बा था इस फिल्म के लिए, इस कहानी के लिए, इस कहानी को बताने का कि ये सब चीजें इतनी मैटर करी नहीं एक पॉइंट के बाद। वो एक बार जब चालू हुआ तो फिर हम उसमें इतना मतलब लीन हो गए, खो गए कि पता ही नहीं चला। धूल चल रही, मिट्टी चल रही, बर्फ पड़ रही है, you know, didn't matter। और मुझे बहुत दुख है वो सीन didn't make the cut. वो जो सीन How disappointing is that for you? आपने -16 डिग्री में कोशिश करी। You know, we had a convoy of say about 35 cars that morning. जब कारें वहाँ पहुँची, कोई कार से बाहर निकलने को तैयार नहीं। Nobody is getting out. Everybody is just sitting inside tight. नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, बट कि जैसे ये कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि आप लोग you were so pumped up about the theme of the movie, जो कहानी आप कहना चाहते हैं, जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आप सारे से, हाँ आप सब से, कभी ऐसा किसी वक्त किसी मोमेंट में लगा कि बिल्कुल आप इमोशनली कनेक्ट कर गए इस मूवी के साथ, आपको लगा कि बस ये तो आपको करना था, शायद जीवन का एक लक्ष्य आपका ये भी था कि इस मूवी में आप ये पार्ट, ये किरदार निभाएंगे? जब मुझे लगता है कि हम स्क्रिप्ट पढ़ी थी, चीज़ें हमें पता चली थी, तब तो ये फीलिंग थी उस टाइम पे भी। और लेकिन जब हम शूट के दौरान कुछ दिन का ऑफ होता था, हमें रजांगला मेमोरियल जाने का मौका मिला एंड हमने वहाँ जाके वो फील किया, सब वो स्टोरीज बताई जाती हैं वहाँ। एंड जो वहाँ पे हमारे सोल्जर्स थे, जब उनको पता चला कि हम फिल्म बना रहे हैं उन पे एंड इन्हीं वॉरियर्स पे, और जो रिस्पेक्ट उनकी आंखों में हमारे लिए थी, हम सोच रहे थे हम एक डुप्लीकेट हैं उनके। जी। उनकी आंखों में हमारे लिए कितनी बड़ी रिस्पेक्ट है एक डुप्लीकेट के लिए, लेकिन ओरिजिनल जो हैं वो कितने बड़े होंगे। सो दैट्स व्हाई बहुत अच्छा फील हुआ। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि सेम डे 1 नवंबर को जब हम शूट पे जा रहे थे सुबह 5 बजे, तो मैं कार में सो रहा था और मुझे हमारे ड्राइवर ने उठाया, कहते कि सर आपको रजांगला देखना है। तो मैंने कहा, तो उन्हें खिड़की नहीं चाहिए, जो सामने रजांगला पास। आई रिमेम्बर कि वो जब पास मैंने देखा, आई कुड फील द एनर्जी। अच्छा। वो इतनी उसमें इतनी पावरफुल लोकेशन है, और मैं इस फिल्म के शूट के लिए जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो वॉर यहाँ लड़ी गई थी आज से 60 साल पहले। तो वो इतनी ज़्यादा उस दिन एनर्जी और जो एक्सपीरियंस मिला, तो आई थिंक उस दिन एक्चुअली लगा कि हाँ दिस वाज मेंट टू बी, और ये एक्चुअली इसी दिन के लिए शायद एक्टर बने थे। Did you actually shoot at Razangla at the pass? नहीं, Razangla is no man's land now. अच्छा, okay, so वहाँ शूट नहीं कर सकते आप? वहाँ शूट नहीं कर सकते। अच्छा। वहाँ जाएंगे तो कुछ मारे जाएंगे। अच्छा, पर देखिए आप लोग ने वो जगह देखी, आप लोग सब ने। 2020 में डिसाइड हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में कि नो मैन लैंड हो गया है अभी। हाँ। So they've all retreated now. So, but जहाँ पर चुशूल में जो वॉर मेमोरियल है, वहाँ से दिखाई देता है। अच्छा। सामने ही है। ओके, अब मैं ये फरहान आपसे पूछना चाहूंगी कि इसी थीम पर मूवी बनी थी, जैसा मैंने कहा इंट्रोडक्शन में धर्मेंद्र जी वाली, इट वाज आई थिंक अ लूज ट्रांसलेशन, है ना, हकीकत। देखी आप लोग ने वो मूवी देखी है? हाँ, देखी है। क्या मैं समझूं, उस वक्त जो गाने उस मूवी में थे, हाँ, बहुत ही बेहतरीन है ना, वो तो टाइमलेस सॉन्ग्स हैं। और आप लोग, मैंने सुना आज आप लोग अपने गाने ही लॉन्च कर रहे हैं यहाँ, तो एक गाना आज लॉन्च हो रहा है, मतलब दो सॉन्ग्स आर फॉरएवर, वो आज भी वैसे ही बजते हैं और वही फर्वर आपके अंदर इंस्पायर करते हैं। तो क्या इस मूवी में बताएं आप लोग, कैसी है म्यूजिक? मतलब हमें तो लगता है कि अच्छी म्यूजिक है वरना वो फिल्म में होती नहीं। मगर बहुत अच्छे गाने अमित त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने 2 गाने किए हैं। सुखविंदर जी हैं? जी, सुखविंदर जी हैं। हाँ, सुखविंदर जी ने ये गाना गाया है जो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया। ओके, तो वो आज रिलीज होगी। बट या वेरी देयर इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग sung by श्रेया घोषाल। ओके, सॉन्ग जो एक it's a very wonderful angle, जो lyrics है उसके, जो मेरे फादर ने लिखे हैं, which is basically a lullaby from Mother India to the fallen soldier. So it's a very very beautiful song which will a also lullaby from the Mother India to the fallen soldier. कुछ शब्द याद है? हाँ, वो गाऊंगा तो नहीं, मतलब श्रेया विल सुन मी, मगर बताइए। मैं हूँ वो धरती माँ, तूने जिस पर दी है जान, आजा मेरी अनंत राहों में, आंसू भी जा कि तू है जागता, तू ही तो है बसा सबके दिलों में धड़कनों में यहाँ। ऐसा है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
वाह। राजी, आपसे पूछना चाहती हूँ, आफ्टर योर लास्ट मूवी दैट काइंड ऑफ डिडंट मेक इट बिग इन द बॉक्स ऑफिस, कितना कॉन्फिडेंस है कि ये वाली मूवी अच्छी चलेगी, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट, मगर कमिंग फ्रॉम दैट वन? As a filmmaker, all I care about is trying to make a good film. Yeah. You know, rest is, once it leaves you, it doesn't belong to you. It belongs to the public. So this was actually supposed to be my first film. I couldn't sell it that time. I'm glad Farhan and Nitesh said yes to the script, and here I am. And I have made it to the best of my ability. I'm myself an army boy. And this is your second movie? ये मेरी दूसरी पिक्चर। ये वेलिंगटन कितना दिखता है आपके कला में? ये मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, ये बताइए आप मुझे। मैं वेलिंगटन में बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर स्टोरी टेलिंग में दिखती है काफी। स्टोरी टेलिंग में थोड़ा बहुत स्टाइल दिख जाएगा आपको। बहुत स्टाइलिश जगह है वेलिंगटन, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हाँ। और बहुत ग्राउंडेड फिल्म बनाई है मैंने। हाँ। मैं समझता हूँ अपने आप को। दिल कहाँ है आपका? इतनी सारे आपने कमर्शियल्स बनाई है, पता नहीं कैडबरी से लेकर क्या क्या, मैंने इतनी सारी कमर्शियल्स आपकी देखी। 500 कमर्शियल कर लिया होंगे मैंने। 500 कमर्शियल्स कर लिया है। मजा कहाँ आता है राजी को, मूवी में या कमर्शियल्स में? मूवी तक पहुंचने के लिए मैं कमर्शियल्स करता हूं। But I think Farhan, you should be the one taking this question, है ना? इतनी सारी मूवीज आपने कर ली है, and then again, I mean, you're one of those characters in Bollywood. आप मूवी भी बना लेते हैं, आप एक्टिंग भी कर लेते हैं, आप गाना भी बना लेते हैं, आप प्रोड्यूस भी कर लेते हैं, तो आपसे तो बात करना एक अलग सेशन ही बनता है आपसे बात करना। But आप मुझे बताइए, how confident are you of this movie? What I'm confident of is that Rezi has made a very, very powerful film. And जैसे उन्होंने पहले कहा, it's a very, very emotional film. I still have not seen anyone who has watched the film and left with a dry eye. Oh, you know, so okay. It's a very, very moving story. मतलब at its heart, it's a patriotic film in its truest sense. And I genuinely believe that it's a story that needed to be told. So my confidence lies in the fact that we made a good film. Okay. और जैसे रेजी कह रहा है कि एक बार जब फिल्म रिलीज होगी तो baby is doing its own thing now. That was a very philosophical answer, but it's true. Yeah. It is true. I mean, you have no control over what happens with the film once it's out there. But we've put our best efforts into it. All of us collectively have put our best efforts into it and created something that hopefully everyone that watches it as an Indian will feel proud of. Okay, my team gave me this question, asked me कि भाई आप ये जरूर पूछ लीजिएगा, भूलिएगा मत। फरहान अख्तर ने अपनी पहली मूवी क्या 25 साल में करी थी? मैं 26 साल की थी, और 20 साल बाद अब ये मूवी आप लेकर आ रहे हैं जहां आप अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हो। प्रोड्यूसिंग दिस मूवी? You're producing the movie, you're acting in this movie. आप वैसे भी जैसे मैंने कहा इतने सारे आप अलग अलग अदाकार हैं, आप अलग अलग चीज, बहुत सारी चीजें करते हैं। आज के फरहान अख्तर अपने 20 साल पुराने 26 साल के फरहान अख्तर को क्या एडवाइस देते हैं, मन में क्या एडवाइस देते हैं? मैं शायद कहता कि यार थोड़ा धीरज रखो, 20 साल बाद एक अच्छी फिल्म आएगी 120 बाबू। वो जैसे ही रेजी मिले आप हाँ कर देना, ऐसे कुछ मैं बता देता हूँ। But was there any conflict in your mind, Farhan, when it came to, I mean, you're also the producer, आप producer भी हैं इस मूवी के, और आप किरदार भी निभा रहे हैं जो मेन किरदार है। कभी वो कॉन्फ्लिक्ट होती थी कभी भी कि मैं अच्छा चलो यहाँ ये नहीं करना है, इसको ऐसे करना है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो एक्चुअली टीम रेजी में हूँ। अगर आप उनसे पूछेंगे सेपरेटली, मेरे सामने शायद ना करें, बट ऑनेस्टली इज नहीं, जब आप फिल्म बना रहे हैं यू वांट व्हाट्स बेस्ट फॉर द फिल्म। मतलब जितनी भी मेहनत करनी है टू मेक इट इन अ काइंड ऑफ अ बजट और डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन हैज टू हैपन बिफोर। जब शूट हो रहा है मतलब दैट टाइम यू नीड एवरीथिंग दैट्स बेस्ट पॉसिबल टू बी, क्योंकि जब इंसान थिएटर में जाकर फिल्म देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि यार यहाँ पर उन्होंने 200 रुपए बचा लिए होंगे तो इसकी वजह से सीन अच्छी है या बुरी है। They want a good experience, you know, so you cannot be, कहते हैं ना कि penny wise and pound foolish. And जिस तरह की फिल्म है, इसके लिए, इस फिल्म के लिए स्केल जो है, एक्शन जो है, जो एक्टर्स हैं, जो परफॉर्मेंसेस चाहिए, वो सारी चीजें they have to be the best of the best. So you can't compromise on that. और नेशनलिस्टिक फर्वर है इस मूवी में, कोई मैसेज है फरहान? क्योंकि आप यू कम फ्रॉम अ फैमिली दैट इज पॉलिटिकली वेरी अवेयर, आप भी, आपके भी बयान जो होते हैं, यू आर प्रीटी इन ट्यून विद व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री। मैं बस खत्म कर रही हूँ आपका ये इंटरव्यू, जानना चाहती हूँ कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है, ऐसा कोई
मैसेज जो देशवासियों के लिए, जो ये मूवी जब देखने जाएं तो सोच के जाएं कि फरहान अख्तर के दिमाग में ये था जब ये मूवी बना रहे थे? यार मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उनकी एक ही मतलब एक आरजू थी, वो यही थी कि हिंदुस्तान हमेशा आज़ाद रहे और यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा आज़ाद रहें। तो वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट द फ्रीडम दैट वी हैव एंड वी शुड प्रोटेक्ट दैट फ्रीडम दैट वी हैव at every given point in time, because we have people doing unthinkable and unimaginable things at our borders. जिस तरह से वो अपनी जिंदगी बिताते हैं, जिस कमिटमेंट से वो अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो हमें आज़ादी के लिए वो अपने आप को त्याग रहे हैं। So the least we can do is be respectful of their uniform, of their sacrifice, and make sure that we all live together in peace and give each other the freedoms and the respect that the other person deserves. I just hope कि आपका यह बयान सही तरीके से लिया जाए, वरना इसके भी एक और चीज कहना चाहूँगा, मैं प्लीज चाहूँगा कि आप भी कुछ कहें। आपने कुछ कहा नहीं है अभी तक, बिल्कुल बताइए। टेल मी, आपने भी, आप दोनों ने नहीं कहा है, बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही यूपी से बिलोंग करता हूँ, प्रतापगढ़ में एक जगह है वहाँ से, और पला बड़ा हूँ मैं फरीदाबाद में। मैं मतलब बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरी लाइफ की पहली फिल्म है, मैं पहली बार स्क्रीन पे आऊँगा, और रेजी सर की वजह से, फरहान सर की वजह से मुझे मौका मिला करने का। एक जो कहते हैं ना कि पहली फिल्म है आपकी और इतनी अमेजिंग जर्नी कि 2 महीने आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको वो कंफर्ट जोन देते हैं। आपका डायरेक्टर ऐसा है कि पहली फिल्म में आपके ऊपर भरोसा करता है कि तू कर, बढ़िया, अच्छा बढ़िया कर रहा है तू तो वो उससे बड़ी चीज एक्टर के लिए कुछ और होती नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। एक छोटी सी लाइन माइक उधर देने से पहले दे दीजिए। बिल्कुल, आपने ये कहा था कि ये हमारी फिल्म है, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये हमारी फिल्म है, आपने कहा था। मेरा एक कहना है कि ये बोलिए जितने शेयर याद करके आए वो यहाँ आप इंटरव्यू रोके आप कुछ भी करें। नहीं मैं इंक्लूड करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना, आपने कहा था कि ये हमारी फिल्म, मैं ये कहता हूँ कि हमारी फिल्म नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है, बिल्कुल बच्चे की फिल्म है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान को अपने पूरे परिवार के साथ ये फिल्म देखनी चाहिए और सिनेमा में ही देखनी चाहिए, क्योंकि उनको इतिहास पता लगेगा, हमारे वीरों की कुर्बानी, उनकी शहादत, उन्होंने कहा खून बहाया, देश के लिए कैसे लड़े, वो देखेंगे, उनको भी देश से प्रेम होगा, जुनून पैदा होगा, जोश पैदा होगा, और वो फिल्म देखते कहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बढ़िया। मैं भी ऐसे जिस तरह का मैं लड़का हूँ, जहाँ से मैं निकला हूँ, वैसे ही मैं सारे कैरेक्टर जो हमारे थे वो मुझे दिखते थे। बहुत ही शुरू से ही जब हमने पढ़ना शुरू किया था तभी से ही कनेक्शन बनना शुरू हो गया था। और हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो क्या होता है, हम थिएटर करके आए हैं, कोई कुछ और करके आया है, पर अधिकतर लोगों को थोड़ा एक्टिंग की समझ थी, पर जो फाइट करने की तैयारी थी, जो एक्शन सीक्वेंस थे, उसके लिए हमको बहुत तैयारी करनी पड़ी, बहुत जान लगानी पड़ी। मुंबई में तो करनी पड़ी, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे इतनी सांस लेने में दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था कट के बाद कि आप मर गए और फिर कोई सांस फूंक दो। तो ये कनेक्शन था, और सबसे बड़ी कनेक्शन एक होता है कि हम देखते हैं वो कनेक्शन बनता है, पर हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम फिजिकली बहुत ही इन्वॉल्व थे। मतलब हमें फाइट पकड़ के पटकना है, उठाना है, और फिर दौड़ना है कि अपने सोल्जर को गोली लग गई तो उसको कैसे बचाना है। तो पूरी ट्रेनिंग जो थी ना, बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग थी। तो उससे हमारा जो रिलेशनशिप था, हमारा दोस्तों का आपस में भी, और जो हमारे कैरेक्टर का रिलेशनशिप था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के आया। और मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैं बहुत ही दूर का लड़का हूँ, ऐसे ये सब लोग बहुत दूर के लड़के थे, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से वहाँ पे कुर्बान किया है, और वो लोग जब देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि कितनी मासूमियत थी उनमें, कितना लड़कपन था उनमें। वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के भाई हैं, उनकी भी बेटियां हैं। तो बहुत ही कमाल का एक रिश्ता निकल के आता है, देश से भी, देशभक्ति से भी, और आपस में भी। और बस बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। तो स्टैमिना इतना बढ़ गया था कि हमारा शूट चल रहा है, पीछे पहाड़ी पे भी चलेगा। नहीं, जिस टेम्परेचर में आप सब ने शूट किया है, जिस शैतान रोल ये प्ले कर रहे हैं, लेकिन सेट पे शैतानियत। अच्छा, ऐसा है क्या भाई? क्या शैतानियत करी आपने? मुझे खत्म करना है इंटरव्यू, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, आप बता दीजिए शैतानियत हुई है वहाँ पर। बहुत सीरियस सीन चल रहा है फरहान अख्तर के साथ, और यू नो ही इज बीइंग शॉट, तो ही इज वुंडेड। पीछे पहाड़ी है बहुत बड़ी,
और ये चल गए भाई साहब, लोग चला रहे हैं फ्रेम में, उतरो भाई साहब खड़े होकर सबको ऐसे वेव कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि मेरे पास है, मैंने तो दिखाया नहीं है। मुझे लग रहा है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह क्या लड़का है, कमाल चढ़ गया, और ये लोग कह रहे नीचे उतर, और मैं कह रहा हूँ हेलो वेव कर रहा है। ये फरहान है तो फिर पीछे खड़ा होकर वेव कर रहा है आपको पहाड़ी के बीच। पर आशा यही कर रही हूँ मैं, कितना इन्वेस्ट किया है आप लोगों ने इमोशनली, फिजिकली, इतने तकलीफ में ये शूटिंग हुई है। मतलब मैं समझ सकती हूँ ये कहानी आपकी कि टंग फ्रीज हो गया और आप बात नहीं कर सके। वहां पर तो घूमने भी नहीं जाते हैं लोग, वहां जाकर आप लोगों ने महीनों बताए, आप लोगों ने शूट किया, इसी आशा के साथ कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much. थैंक यू।